हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 9th साइंस का चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल वो पढ़ने जा रहे हैं। हम बीमार क्यों होते हैं। तो चलिए शुरू करें। चलिए, हमने लातूर, भुज, कश्मीर में आए भूकंप और कोस्टल रीजन को अफेक्ट करने वाले साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात के बारे में सुना है। आप ये इमेजिन करें कि इनके जैसी कितनी पॉसिबल डिजास्टर्स यानी कि आपदा से लोगों की हेल्थ किस तरह से अफेक्ट होगी अगर ये हमारे आसपास बनती तो। इन डिजास्टर के एक्चुअल में बनने या घटने के टाइम हमारे ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। दूसरा है, डिजास्टर हो जाने के बाद कितने टाइम तक अलग अलग तरह की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा होती रहेगी। थर्ड है, पहली सिचुएशन में यानी डिजास्टर के टाइम हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं और दूसरे सिचुएशन में यानी डिजास्टर के बाद हेल्थ रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होगी। इन एक्टिविटीज के दौरान हमें यह पता चलता है कि ह्यूमन कम्युनिटीज यानी कि मानव समुदाय में हेल्थ एंड डिजीज के एक कॉम्प्लेक्स इश्यूज यानी कि जटिल समस्याएं हैं, जिसके लिए एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कॉजेज यानी कि रिलेटेड कॉजेज रिस्पॉन्सिबल हैं। हम ये भी रियलाइज करते हैं कि हेल्थ और डिजीज का मतलब अपने आप में खुद बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जब हम पूछते हैं कि बीमारियों के क्या कारण हैं, क्यों होती है और उसको कैसे प्रिवेंट करें, तो हमें इन नोशंस यानी कि अवधारणा के मतलब जानने होंगे। हम जानते हैं कि सेल्स लिविंग बीइंग्स का एक बेसिक यूनिट है। सेल्स अलग अलग प्रकार के केमिकल सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स और बहुत कुछ से बनी होती है। ऑल्दो पिक्चर्स में ये क्वाइट स्टैटिक यानी कि स्थिर दिखाई देती है, लेकिन इनमें काफ़ी सक्रियता पाई जाती है। इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस ज़रूर हमेशा होती रहती है। सेल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है, यहाँ तक कि जिन सेल्स में मूवमेंट नहीं होती है उनमें भी कुछ ना कुछ रिपेयर यानी कि मरम्मत का काम चलता रहता है। नए नए सेल्स बनते रहते हैं। हमारे ऑर्गन्स यानी कि अंग और टिश्यूज में वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज चलती रहती है, जैसे हार्ट इज बीटिंग, माई हार्ट इज बीटिंग यानी कि हार्ट इज बीटिंग यानी कि हार्ट धड़कता है। लंग्स आर ब्रीदिंग, फेफड़े सांस लेते हैं। द किडनी इज फिल्टरिंग यूरिन, द ब्रेन इज थिंकिंग। ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। ऑल दीज एक्टिविटीज आर इंटरकनेक्टेड। ये सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किडनी यूरिन फिल्टर ना करे तो पॉइजनस सब्सटेंस जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में जमा हो जाएंगे। इस सिचुएशन में हमारा ब्रेन प्रॉपरली यानी कि सही तरह से सोच नहीं सकेगा। इन सभी इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी और रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। ये रॉ मटेरियल हमें बाहर से प्रोवाइड होते हैं, यानी सेल्स और टिश्यूज़ को काम करने के लिए फूड यानी कि भोजन, खाना की ज़रूरत होती है। ऐसा कुछ भी जो सेल्स और टिश्यूज़ को प्रॉपर काम करने से रोकता है वो हमारे शरीर की प्रॉपर एक्टिविटी में कमी का कारण होगा। ऊपर के सभी कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए हम हेल्थ एंड डिजीज के नोशंस यानी कि आइडिया, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 13.1 हेल्थ एंड इट्स फेलियर, स्वास्थ्य और उसका बिगड़ना। हम सभी ने हेल्थ वर्ड को सुना है और इस वर्ड का उपयोग भी हम फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरी दादी की हेल्थ अच्छी नहीं है। हमारी टीचर भी इस वर्ड का बहुत प्रयोग करती है जब कहते हैं कि आपका एटीट्यूड हेल्दी नहीं है। तो ये वर्ड हेल्थ का मतलब क्या है? अगर हम इस पर विचार करें तो हमें रियलाइज होगा कि इसका मतलब
अच्छा रहने से है। हम इस अच्छेपन का मतलब इफेक्टिव फंक्शनिंग, अच्छी तरह से काम करना सोच सकते हैं। हमारी दादी के लिए बाजार जाना या आस पड़ोस में जाने योग्य होना यानी कि बीइंग वेल अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। अगर वो ये करने योग्य नहीं है तो हम कह सकते हैं कि उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट क्लास में पढ़ने का है तो हम कहते हैं कि हेल्दी एटीट्यूड, और अगर पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तो कहते हैं कि अनहेल्दी एटीट्यूड। Therefore, health is a state of being well enough to function well physically, mentally and socially. 13.1.2 Personal and community issues both matter for health. हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है तो कोई भी व्यक्ति अपने आप ही एंटायरली प्राप्त नहीं कर सकता। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ उसके आसपास के एनवायरनमेंट पर आधारित होती है। एनवायरनमेंट में फिजिकल एनवायरनमेंट आते हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोन हमारी हेल्थ को कई तरह से अफेक्ट करता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसान समाज में रहता है। हमारा सोशल एनवायरनमेंट हमारी इंडिविजुअल हेल्थ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम विलेजेस, टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं। ऐसी जगहों में हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट को हमारा सोशल एनवायरनमेंट डिसाइड करता है। सोचिए, कूड़ा करकट उठाने वाली एजेंसी गार्बेज का डिस्पोजन ना करे तो क्या होगा। सोचिए अगर ड्रेन्स यानी कि जो नाली होती है वो साफ ना हो तो क्या होगा। अगर काफ़ी मात्रा में खुले नाले के रुके हुए पानी में वो पानी अगर स्थिर पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, तो पुअर हेल्थ की संभावना बढ़ जाती है। देयरफॉर पब्लिक क्लीनलीनेस इंडिविजुअल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है।